फैसल ने न जाति देखी, न धर्म देखा, न लिबास देखा, बस कूद पड़ा उसकी जान बचाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस वीडियो की, उस घटना की जब फैसल नाम के एक लड़के ने डूबती हुई कार से शुभम की जान बचाई। नशे में धुत शुभम को पानी से खींचता रहा फैसल बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। आज हिंदू और मुसलमान को लेकर जिस तरह की बातें चल रही है दोस्तों, फैसल नाम के इस लड़के ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे समझिए कि सरकार को उस युवक को, उस लड़के को इनाम देना चाहिए। और चारों तरफ से फैसल की इनाम की, सम्मान की बात उठने लगी है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर शुभम कौन है, फैसल कौन है और कैसे शुभम पानी में डूब गए और कैसे फैसल ने अपनी जान पर खेलकर बिना जाति बिना धर्म देखे फैसल को मौत के मुंह से खींच लाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आज इस नफरत के दौर में मोहब्बत की अगर मिसाल देखनी है तो फैसल को देखिए। फैसल एक नाविक है, यानी कि दरिया में नाव चलाने वाला है, मछली पकड़ने वाला है, ऐसे ही मामूली। लेकिन जब उसने देखा कि तालाब में एक गाड़ी, एक कार डूब रही है और उसके अंदर एक व्यक्ति है और वो निकल नहीं पा रहा है, तब फैसल ने यह तय किया, गाड़ी देख करके भी, गाड़ी के अंदर जो सामान रखे हैं, जो चिन्ह होते हैं गाड़ी में, अगर आप किसी भी रिलीजन्स, किसी भी धर्म के हैं तो आप अपने धर्म के अनुसार ही सामान रखते हैं। उस धर्म के अनुसार उन्होंने गाड़ी के अंदर सामान रखा हुआ था। फैसल ने देखा कि पोस्टर भी लगा हुआ है, भगवान के भी पोस्टर रखे हैं, मूर्ति भी लगी हुई है, लेकिन फैसल ने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं रख दिया, क्योंकि इन सबसे बड़ा जो रिश्ता है, इस्लाम जो सिखाता है सामने वाले की जान बचाना, तो फैसल ने वही किया। फैसल ये जानता था कि उसकी नाव पलट जाएगी तो वो डूब जाएगा, लेकिन फैसल ने तब तक शुभम का हाथ नहीं छोड़ा, डूबती हुई कार से उसे खींचता रहा, परेशान हो गया, लेकिन ये सोचता कि मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, हम शुभम का हाथ छोड़ दे। लेकिन उसने अपनी जद्दोजहद, हिकमत और मोहब्बत में शुभम को उस डूबती हुई पानी में तैरती कार से खींच लाया, शुभम को बचा ली फैसल ने शुभम की जिंदगी। दोस्तों, सदफ आफरीन लिखती हैं इसी मैटर पर कि शुभम की जान बचाने वाले फैसल को सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए। फैसल ने न जाति देखी, न धर्म देखा, न डूबने वाले के पहचान के बारे में सोचा। फैसल ने एक इंसान को खतरे में देखा और पानी में कूद गया। फैसल ने अपनी जान जोखिम में डाली और शुभम को बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई। सलाम है फैसल के साहस को, फैसल की माता पिता और उसकी तरबियत को, कि उसके माता पिता ने जिस तरीके से फैसल की तरबियत की, उन्होंने हिंसा नहीं बताई, इन्होंने धर्म पहचान कर, कपड़े पहचान कर ये नहीं बताया कि कोई अगर कोई कपड़ा पहना है तुम्हारे धर्म का नहीं है तो तुम उसकी जान मत बचाओ। लेकिन फैसल का जो इस्लाम है, जो उसके माँ बाप है, जो उसकी आसपास की शिक्षा है, जिस कम्युनिटी में उसने जन्म लिया है, वहाँ शुरू से यही बताया जाता है कि सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत का है। सबसे पहले इंसानियत की जान बचाई जाए, उसके बाद धर्म, बाकी सारे उसूल हैं। तो दोस्तों, फैसल ने जो कर दिखाया वो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर चलने लगा है। मैं आपको बताऊं, फैसल जैसा ही काम यहाँ पर प्रयागराज में भी हुआ था। कुंभ मेले में भगदड़ मची, कई लोग घायल हुए, कितने मर गए। जब वहां से रात में लोग भागे, आश्रमों के दरवाजे बंद, हिंदुओं की मंदिरें बंद, हिंदुओं के घर बंद, भगा दिए गए। उस जगह से, मुट्ठीगंज से भी भगा दिए गए जहां हिंदू इलाका था। वहां से भागते भागते लोग कहाँ आए? चौक में। यहाँ पूरा मुस्लिम इलाका, पूरी मुस्लिम आबादी थी, यहाँ लोग ठहरे। यहाँ मुसलमानों ने अपने घर के दरवाजे खोले, लोग, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों को अपने घर में रखा। मस्जिदें खोल दी गई, जिस मस्जिद में आप बिना पैर धोए, टोपी लगाए, वजू बनाए मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन अपने हिंदू भाइयों की जान बचाने के लिए मस्जिद खोली गई। वो स्कूल, वो मदरसे खोले गए जहाँ पर मुस्लिम बच्चे किताबें, कलाम पाक पढ़ते हैं, बिना वजू मस्जिद में या मदरसे में दाखिल नहीं होते। वहाँ पर भी अपने हिंदू भाइयों को रखा।
उनकी खिदमत की, उन स्कूलों में रखा जहाँ पर कहा जाता है कि मुस्लिम स्कूल हैं। मुस्लिम औरतों ने हिजाब लगा लगा कर तमाम आए अपने मेहमानों को खाना दिया, अपने घर में बैठाया, तकिया बिस्तर चादर दिया, दवाएं दी, सर दबाया, पैर दबाया, बाम लगाया, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को बॉटल शीशी भर भर के दूध भी दिया। बच्चों को जो बीमार आजार थी, जख्म हो गए थे पैर में, लोगों को चोटें आई थी भागदौड़ में, सबकी मरहम पट्टी का काम इलाहाबाद के, प्रयागराज के मुसलमानों ने किया। आज उनकी मेहनत, उनकी मोहब्बत को जिस तरह से भुलाया जा रहा है, नफरत का सहारा लेकर पदयात्रा में मुसलमानों के लिए हथियार लहराए जा रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। एक बार कम से कम प्रयागराज आकर के तुम लोगों को देखना चाहिए कि कैसे यहाँ के मुसलमानों ने मोहब्बत से अपने भाइयों की सुरक्षा की। वही हाल फैसल का है, क्योंकि फैसल भी इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। फैसल ने आज वो मिसाइल दिखाई कि फैसल ने जिस तरह से शुभम की जान बचाई, दोस्तों काबिल तारीफ़ है। फैसल को सरकार की तरफ से इनाम तो मिलना ही चाहिए, और साथ साथ ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं, अगर कोई मुसलमान बेटी का बलात्कार करके पहुंचता है तो उसको मान सम्मान देते हैं। कोई अगर मुसलमान को मार कर पहुंचता है तो उसको इनाम की राशि दी जाती है, लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। आपको याद है आसिफा का केस, बानो का केस, गुजरात वाला दंगों में जो स्वामी प्रसाद मौर्य का केस मालूम होगा। तमाम तरह के लोग हैं जिनकी शिक्षा, जिनकी मानसिकता ये बताती है कि आप गलत करके आओगे तो आपको फूल मालाओं से सजाया जाएगा, और अगर ऊपर से मुसलमान के साथ ऐसा करके आओगे तो खूब इनाम से नवाजा जाएगा। वहीं मुसलमानों को ये शिक्षा नहीं दी जाती है। मुसलमानों को बताया जाता है कि आपके लिए अगर किसी ने एक पॉइंट भी कुछ किया है तो आप उनके लिए आप अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा लगाइए, वरना खुदा आपको माफ़ नहीं करेगा। वही काल फैसल ने किया, और फैसल ने जो किया दोस्तों उसे कोई भुला नहीं सकता। शिवम जिंदगी भर फैसल का ऋणी रहेगा, क्योंकि फैसल शुभम के लिए फरिश्ता बनकर आया और उसकी ज़िंदगी बचाई। दोस्तों फैसल को सम्मान देने की मांग उठ रही है पूरे देश में, क्योंकि जो क्यों उठ रही है ये तो आपको मालूम ही हो गया है, जान लिया है आपने, सब कुछ समझ रहे हैं। आखिर फैसल ने इतना बड़ा काम किया है, जहाँ पर लोग तमाचा लगाया है फैसल ने, उस नफरत के मुंह पे फैसल ने तमाचा लगाया है जो कहते हैं कि धर्म ही सबसे बड़ा है, मुसलमानों को मार डालो, काट डालो। लेकिन फैसल ने इन लोगों के मुंह पर तमाचा लगाया है जो कहते थे कि मुसलमान तो हिंदुओं के है ही नहीं। आज भी मुसलमान और हिंदू एक था, है और रहेगा। चंद लोगों की नफरत फैलाने वाले सिर्फ वो एक दूसरे पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन जहां बात मोहब्बत की आती है तो हिंदू मुसलमान आज भी इस देश में एक हैं, एक ही थाली में खाते हैं। जैसे मौलाना नुमानी ने कल कहा कि एक गिलास पानी बगल में बैठे एक हिंदू भाई को कहा पीजिए आप, और इस पानी को आधा छोड़ दीजिए, मैं पीऊंगा। वही हुआ, दलित समाज से आने वाले हिंदू भाई ने आधा पानी पिया और उसी पानी को उठाकर मौलाना नुमानी ने पानी पिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप हलाल खाते हैं तो हम भी आपके साथ हलाल खा सकते हैं, अगर आप हराम खाते हैं तो हम आपके साथ हराम नहीं खा सकते, क्योंकि पानी शुद्ध था, आपने पिया पानी, वो पानी आधा हमने पिया। ये इस्लाम की जो शिक्षा है वो है भेदभाव, छुआछूत नहीं कि धर्म के आधार पर छुआछूत। मंदिर के बाहर दलित हो तो मंदिर के बाहर खड़ा कर दो, दलित हो तो गोबर खिला दो, दलित हो तो पेशाब पिला दो। मुसलमान गले लगाता है, मुसलमान का एहसान मानना चाहिए। आज फैसल ने एहसान नहीं बल्कि मोहब्बत दिखाई है शुभम के लिए। अपनी जान की बाजी लगाकर फैसल भी डूब सकता था, फैसल भी मर सकता था। सोचता जाए गाड़ी डूब रही है, डूबने दो, हमारी ज़िंदगी तो बच जाएगी। लेकिन फैसल ने ऐसा नहीं किया, एक डूबते हुए इंसान को बचाया, एक ज़िंदगी बचाई, एक माँ के आंसू को बचाया, एक पिता के साहस को बचाया। लेकिन ये वो नफरती लोग क्या समझेंगे जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम लगातार कर रहे हैं। नमस्कार।